शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि अभी अभी म्यांमार में भूकंप आए तो हमें क्या शांति और शक्ति की सकाश देनी है, आत्माएं और प्रकृति को, या रोज के समान अनुसार, और हम कैसे, और आने वाली जो भी परिस्थितियां है या जीवन में परिस्थिति आती है तो उसमें साक्षी और निडर होके कैसे सब करे, ये समझना है। उत्तर है, देखो, अगर हमें सकाश देनी है तो पहले हमारे मन को पॉजिटिव बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक सकाश ही नहीं दे सकेंगे। अच्छे विचार ही अच्छी एनर्जी क्रिएट करेगा। तो अगर हम अपने आप को परिवर्तन कर तीनों शरीर को जो साफ करते हैं और पॉजिटिव बनते हैं, इससे ऑटोमेटिक हमारे सकाश हो ही जाती है, सारे विश्व तक ये पहुंच रही है। तो और अगर आपको देना भी है तो सृष्टि के गोले पर बैठो, बाबा से शक्ति लेकर विश्व में फैलाओ, फिर वो विज़न करो जो चीज़ हुई है उसके ऊपर सकाश दो कि उस आत्माओं को शांति मिले, एक ही स्वमान में फिर स्थित हो जाओ, वो भी पहुँचेगी। तो पहले अगर हमें साक्षी और होकर परिस्थिति का सामना करना है और निडर बनना है तो एक ही चीज़ है कि बस हमें पॉजिटिव बनना है, मन को हमारे वश में करना है। और इसके लिए ही अभी वेबिनार्स चल रहे हैं कि कैसे हम हमारे मन को, जो ऑटो मोड में पहुंच गया है ख़राब चीज़ें करने में, देखने में, उसको कैसे चॉइस मोड में लाए। वही टॉपिक चल रहा है ऑटो इम्यून डिसीज़ का। तो वो अटेंड करते जाएंगे तो ये अवस्था बनेगी, और जितना आप पॉजिटिव बनेंगे उतनी आपके अंदर आत्मा के गुण एक्टिव होंगे। प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन में मैग्नेट है, तो वो परमात्मा से जुड़वाएगा और उसकी शक्ति आप में आती जाएगी। तो आप हमेशा साक्षी दृष्टा, क्योंकि जब तक हम साक्षी दृष्टा नहीं होंगे तब तक सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव नहीं होगी, और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव नहीं होगी तो परमात्मा से हम जुड़ नहीं सकेंगे और उसकी शक्ति नहीं आएगी। तो साक्षी दृष्टा होने के लिए पॉजिटिव बनकर मन
मन को बैलेंस रखना ज़रूरी है, जिसको दुनिया वाले भी मनोबल कहते हैं, माना आत्मा की शक्ति। जितनी आत्मा की शक्ति ज़्यादा, उतना हम नेचुरली साक्षी दृष्टा और निडर बन जाते हैं। अभी तो ये दुनिया में हो रहा है, लेकिन आगे चल के हमारे घर में ही होंगे, हमारे आसपास होंगे, हमारे प्रियजन जुड़े होंगे और हमारे संस्कार खुद के भी हैरान करेंगे। उस समय हमें उसका सामना करने के लिए ये आत्मशक्ति चाहिए, और तभी हम अपने आप को संभाल सकेंगे और दूसरों को सकाश दे सकेंगे। बाकी हम अगर अचल अडोल नहीं रहेंगे तो दूसरों को भी हम दुखी ही करेंगे और हमारा पद भी नीचे हो जाएगा। इसीलिए 8 ग्रुप का रोज करो, वेबिनार अटेंड करो, यूट्यूब चैनल पर जो रखा है उसको बार बार हर चीज़ से मन को हटाकर वही चीज़ में इंटरेस्ट जगाओ, सारे राज समझने का प्रयत्न करो। बुद्धि जितनी शुद्ध पवित्र बनती जाएगी, उतना ज्ञान अंदर समाता जाएगा, राज बाहर आता जाएगा। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका दूसरा प्रश्न है कि आपका बेटा है 10वीं में पढ़ता है, वो बहुत क्रिकेट खेलता है और खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। क्रिकेट की टीम ज्वाइन की है, वह कहता है मैं क्रिकेटर बनूंगा। तो प्रश्न यह है कि मुझे उसकी सफलता के लिए पॉजिटिव संकल्प योग के प्रयोग करना चाहिए। आपकी क्लास सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करके क्या फ़ायदा, 2 साल में ऐसे होने वाला है, माना 600 साढ़े 600 करोड़ आत्माएं शरीर छोड़ेगी। तो और बच्चे को भी खेलने से मना करूं, क्योंकि मेहनत और पैसे दोनों वेस्ट हो रहा है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। बच्चे को नहीं जाने दूं खेलने तो वो रोता है। तो बताइए मैं क्या करूं। उत्तर है, देखो ये बच्चा वो तो आत्मा है ना, आपका बच्चा बनकर आई है, लेकिन वो पिछले जन्मों का संस्कार लेके आई है, अपना भाग्य लेके आई है। इसीलिए आपके कहने से भी वो रुकेगी नहीं। तो ये क्यों मान लेते हो कि 600 साढ़े 600 में करोड़ में आपके भी ये प्रॉब्लम होगा? क्योंकि अभी तो पॉपुलेशन 900 करोड़ है, 850 900। तो ऐसा समझना ये बहुत गलत है। हमें ये सोचना है कि हमें अंत तक रहकर ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंतमति सो गति कर सके। तो पहले तो आपके संकल्प को चेंज करो। वो खाने पीने ध्यान नहीं रखता, वो उसके कर्म है, उसकी पिछला हिसाब किताब है और उसकी पिछली इच्छाएं है। अगर आप कहेंगे तो भी नहीं मानने वाला वो। तो इसीलिए वो उसके भाग्य है। अभी आपको क्या करना है? आपको उसको अच्छा सफलता के लिए ही तो योग करेंगे कि भाई शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे। हाँ, पैसा में ध्यान देना है, लेकिन जैसे आपके बच्चे के लिए ध्यान देते हो, ऐसे भगवान को बच्चा बनाकर उनका भी ध्यान रखो। 2 बच्चे होते तो क्या करते आप? तो ऐसा समझना है, ऐसा रास्ता निकालना है। बच्चे को बंद करवा देंगे, उससे क्या फ़ायदा होने वाला? थोड़ा वो घर पे बैठेगा। इसीलिए वो मेहनत कर रहा है तो वो उसका कर्म है, करने दो। और बाबा को बच्चा बनाओ तो उसकी भी सफलता हो, आत्मा की भी साथ हिसाब किताब आपका चुकतू होगा और आपकी प्रगति होगी। ठीक है। तो ये मानना जो बहुत गलत है कि ये विनाश होने वाला है, इतनी सारी चीज़ें होने वाली है, ये सब रॉन्ग है।
हमें जो करना है वो करते रहना है, चाहे वो लौकिक चीज़ें हैं चाहे वो अलौकिक है। ठीक है। ओम शांति।